हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, व्हाट शुड बी प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो लेक्चर है ये मैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से करा रही हूँ बीएड का। पर ये आपको बेसिक, अगर आप एक टीचर हो तब भी आपको समझने में हेल्प करेगा कि चाइल्डहुड जब पीरियड होता है तो उस टाइम पे हम कैसे एक बच्चे के साथ बिहेव कर सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। क्योंकि देखो बीएड का बेसिक मोटिव ही यही है कि हमें ये समझना है कि हम बच्चे के करेक्टरिस्टिक के बारे में जान के उसको समझ सके और एक्शन ले सके। क्योंकि एक टीचर का रोल क्या होता है, गाइड करना और बच्चों को सही डायरेक्शन देना। ठीक है, तो हम इससे पहले मैं वो करा चुकी हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं और इन्फेंसी पीरियड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे अब चाइल्डहुड का डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें आफ्टर इन्फेंसी तो चाइल्ड किस में आता है, चाइल्डहुड स्टेट में आता है, जो कि होती है 5 to 12 ईयर्स। ठीक है, ये पीरियड क्या होता है, इन्फेंसी और टीनेज पीरियड के बीच में होता है। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सब होता है इसमें। ठीक है, इसको हम शूडो मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। इस पीरियड में क्या होता है कि जो चाइल्ड करने की क्या करता है कि लर्न करने की कोशिश करता है अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके, और यहीं से एक प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। मतलब इसमें ही आपकी जो बच्चा है वो ज़्यादा सोशलाइज होने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक और नाम है इस पीरियड का जिसको हम गैंग एज मीनिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हम इसको गैंग एज ग्रुप एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं वो लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। तो इन्फेंसी पीरियड की तरह बहुत ज़रूरी है कि टीचर इसको भी, इसके बारे में भी नॉलेज हो। तो कुछ फीचर्स क्या हैं, जैसे फर्स्ट है स्लो फिजिकल ग्रोथ। तो एज़ कम्पेयर टू इन्फेंसी स्टेज, जो फिजिकल ग्रोथ क्या है, स्लो है चाइल्डहुड में, बट फिर भी लड़कियों में क्या है, फास्टर है। तो जो रेजिस्टेंस पावर है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है इस पीरियड पे, मतलब चाइल्डहुड पीरियड के टाइम पे। अभी जो मैं अगर पीरियड बोलूँ तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हम चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक किसका चल रहा है, चाइल्डहुड का चल रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो पेस ऑफ होता है, मतलब फिजिकल ग्रोथ का, वो क्या होता है, जल्दी बढ़ता है। चाइल्ड मतलब क्या करता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ सीखने की कोशिश करता है। मतलब वो शांत नहीं बैठ सकता। अगर आपने देखा हो तो ये होता भी है। मतलब अगर आप देखो तो थर्ड से लेके, मतलब जो ये बच्चे हैं 9-10 तक के बच्चे हैं, या फिर सॉरी 7-8 तक के बच्चे हैं, ये क्या करते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब वो सिर्फ चुप होके नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो जो चाइल्डहुड होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब उनके अंदर क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा वो इच्छा जागती है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं। मतलब वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं अपने, जैसे देखो जैसे उन्होंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, उन्होंने एक देखा कि ग्राउंड में ऐसे हो रहा था, फुटबॉल उसने ऐसे की या फिर कैसे किया, या फिर फुटबॉल एक बार मारते हैं तो कैसे किस स्पीड से जा रही है। तो वो क्या होते हैं कि वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है उनमें पूछने की कि हम पूछें। तो और जब उनको एक आंसर मिल जाता है तो वो सेटिस्फाई फील करते हैं। तो ये उनकी क्यूरियोसिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर। जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग पावर और थिंकिंग पावर होती है वो कम होती है। मतलब वो सिंपल आंसर से भी सेटिस्फाई हो जाता है। पर जैसे जैसे हम मतलब 11-12 वाली एज में आते हैं तो वो क्या होता है, पावरिंग, मतलब उसमें क्या होता है कि वो लॉजिक फाइंड, देखो जैसे हम छोटे बच्चे को, 5-6 साल के बच्चों को फिर भी समझा सकते हैं थोड़ा मॉड्यूलेट करके। सिंपल आंसर दे दिया वो लोग तब भी समझ जाएंगे कि क्या है। पर जब आप बात करते हो 11, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चों के, तो उनको क्या चाहिए होता है, लॉजिक चाहिए होता है। हर एक सवाल के पीछे एक लॉजिक, मतलब आंसर के पीछे एक लॉजिक। वो सवाल पूछेंगे तो आप जो आंसर दे रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल ही होना चाहिए। देखो इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि क्या होता है कि यही एक पीरियड है जिसमें मेंटल और फिजिकल स्टेज का कॉम्बो रहता है। तो इसको हम शूडो मैच्योरिटी भी बोलते हैं। क्योंकि टीनेज में आगे जाके फिर से क्या हो जाती है, मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है। क्योंकि देखो वो टीनेज है, सबको पता है कि टीनेज में, मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको पूरा डिटेल में, पर फिर भी टीनेज का काफ़ी हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्योंकि उसी में ही बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें टॉप प्रायर पे है, मतलब अपनी वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत, पर जो उनको सही लग रहा होता है वही उनके लिए क्या होता है, सही। तो वहाँ पे जो मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे इसी पीरियड पे क्या होता है कि जब आप बच्चे को एक लॉजिकल या फिर कुछ आंसर देके उसको समझा सकते हो तो मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा यहाँ रहती है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस। जब तक वो 8 की एज तक पहुँचते हैं, 8-9 की, तो जो चाइल्ड के ऑडियो विजुअल सेंसेस हैं वो पूरे तरह से डेवलप हो जाते हैं। कोई बट देयर इज़ अ वेरिएशन इन वॉइस पिच विच चाइल्ड लाइक्स टू डू और मेक समथिंग। मतलब कुछ वॉइस पिच में वेरिएशन रहता है, मतलब कि जो बच्चे करना पसंद करते हैं या उससे कुछ करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इंक्रीज़ इन वोकेबलरी। 8 से 12 साल के में जो चाइल्ड है उसकी वोकेबलरी बढ़ती है, लैंग्वेज इंप्रूव होती है, वो ज़्यादातर लॉन्ग सेंटेंस बोलने में कैपेबल होता है और स्पीच उसकी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसी पीरियड में क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, हालांकि वो परमानेंट नहीं होता, वो बदलता रहता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, इस एज में ही लोग बोलते हैं, पहले बोलते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर उनका पायलट की तरफ चला जाता है, मतलब अलग अलग अगर हम उनके एम्बिशन को लेके करें तो वो इंटरेस्ट उनका चेंज होता रहता है। चेंज इन सोशल बिहेवियर, इस पीरियड में क्या होता है कि उनका सोशल बिहेवियर भी बहुत जल्दी चेंज होता है। मतलब देखा होगा आपने कि छोटे बच्चों में तो ये होता है, अच्छा आज तूने टॉफ़ी दी है तो ये मेरा दोस्त है, कल किसी और ने चॉकलेट दिया तो वो मेरा दोस्त है। तो मतलब ये उनका चेंज होता रहता है, मतलब वो मेंबर बदलते रहते हैं, किसी किसी ग्रुप में होते रहते हैं, पर वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। मतलब समझ रहे हो कि अगर उसको टॉफ़ी मिल रहा है तो यार एक टॉफ़ी मिल रही है उसके पास चले जाता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मतलब ऐसे, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सोशल बिहेवियर में उनका क्या होता रहता है, चेंज, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो क्या होता रहता है, चेंज हो जाता रहता है। डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्टिंक्ट, इस चाइल्डहुड पीरियड में क्या होता है कि चाइल्ड बहुत क्रिएटिव होता है, मतलब जो लड़के हैं वो टूल्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, गर्ल्स इंटरेस्ट दिखाते हैं टेलरिंग और स्टिचिंग में, मतलब उनको चीज़ें कलेक्ट करना भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट आता है लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग, जो चाइल्ड का लव है एक्सप्लोरिंग का, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ब्रूट माने तो क्या होता है कि एट द एज ऑफ 9 चाइल्ड क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि स्कूल से भागे, उसको नई नई जगह देखें, मतलब एक इंटेलिजेंट, लेकिन कोई इंटेलिजेंट टीचर होगा तो उसको स्कूल में ही इंगेज करने की कोशिश करेगा कि उसको और एक्टिविटीज़ में डाल दे, कोकरल एक्टिविटीज़ में, जैसे स्काउटिंग, एनसीसी, ये सब हैं, मतलब तो यहीं पे एक टीचर का रोल पता लगता है कि वो कितने अच्छे से प्ले कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है सेक्स इंस्टिक्ट, मतलब यहाँ पे दूसरे सेक्स की तरफ क्या होता है कि इंटरेस्ट कम रहता है, वो अपने ही ग्रुप में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अगर हम पेगेट के माने तो एज ऑफ 7-8 में क्या होता है कि चाइल्ड अंडरस्टैंड करता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अबाउट हिज ड्यूटी। जो कंसेप्ट है राइट और रॉन्ग का वो क्या होता है कि बेस्ड ऑन अडल्ट होता है, कंसेप्ट होता है, और चिल्ड्रन उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो लेकिन इसके बाद एक स्टेज आती है जब वो एक डिसओबे करना शुरू कर देते हैं अपने एडल्ट को, बट वो रूल्स फिर भी फॉलो करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, अगर हम बाय द एज ऑफ 11-12 ईयर्स अ चाइल्ड डेवलप एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मोरालिटी, ही एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन सोसाइटीज मॉरल कोड, ही डजंट वांट टू गो अगेंस्ट देम, बट चिल्ड्रन डू नॉट गो अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। मतलब क्या होता है कि मोरालिटी की इस यहाँ पे फीलिंग आती है कि मतलब एक सोसाइटी का क्या मॉरल कोड है, कैसे उनको बिहेव करना है, तो ये सब वो इस चीज़ में सीखते हैं। इमेजिनेशन एंड मेमोरी, इस एज में इमेजिनेशन और मेमोरी बहुत जल्दी फास्ट डेवलप होती है, मतलब हर टाइम बच्चा सोचता है कुछ ना कुछ करता रहूँ। सिंसियर फॉर फ्रेंड्स, इस एज ग्रुप में वो बहुत सिंसियर होते हैं, स्पेशली अपने फ्रेंड्स की तरफ, मतलब वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए अपने टीचर से भी क्या कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक टीचर को चाहिए कि उसको समझाए कि ये सब गलत है, मतलब ठीक है एक दोस्ती आपकी है, पर यहाँ पे अगर आप उनको पकड़ लेते हैं ऐसा कुछ करते हो तो उनको आराम से समझाए कि आप उनको इस चीज़ में कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ एग्जीबिशन और लीडरशिप, बहुत ब्रेव होते हैं इस पीरियड में, उनको सिर्फ प्रेस चाहिए, लीड करना है उनको हर काम में, तो उनको सेटिस्फेक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है यहाँ से। सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, इन अर्ली चाइल्डहुड बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले टुगेदर, बट जब लेटर चाइल्डहुड में तो वो अलग अलग खेलना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट इन एक्टिंग एंड कलेक्टिंग थिंग्स, जो चाइल्ड है वो चाइल्डहुड में क्या करता है, अपना एक्टिंग और कलेक्टिंग चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, मतलब वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, मतलब उनका नकल उतारने की कोशिश करते हैं। सम अदर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब बिसाइड दिस चिल्ड्रन कुछ सीक्रेट्स रखने की कोशिश करते हैं, एक लाइटिंग डेवलप करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ में, अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं, दूसरों में गलती निकालना शुरू कर देते हैं, बुक पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाइल्डहुड पीरियड में करते हैं। तो अगर हम एक बार ओवरव्यू लें तो क्या था कि अगर हम चाइल्डहुड का देखें तो यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ स्लो होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर ज़्यादा होती है, मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आगे टीनेज में जाके उनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है ऑडियो और विजुअल सेंसेस का, वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है जिससे उनकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, तो सोशल बिहेवियर बार बार चेंज होता रहता है। कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद है, दूसरे सेक्स की तरफ कम ध्यान जाता है, राइट और रॉन्ग का, मतलब सही और गलत का उनको कंसेप्ट पता लगता है, मोरालिटी डेवलप करते हैं, इमेजिनेशन ज़्यादा रहती है, अपने फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा सिंसियर रहते हैं, ब्रेव रहते हैं, उनको चाहिए कि
हर टाइम उनको कोई अप्रिशिएट करे, उनको कोई लीड करने के लिए दे। कुछ अर्ली चाइल्डहुड में साथ में खेलते हैं लड़का लड़की, पर कुछ टाइम के बाद वो अलग से खेलना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट रहता है चीज़ें कलेक्ट करने में, और बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे सीक्रेट रखते हैं और सब, ये सब किस में आएगा, चाइल्डहुड में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन क्या है चाइल्डहुड में। ठीक है, मतलब और टीचर कैसे एक रोल प्ले कर सकता है उसको मोटिवेट करने में। तो जो डेवलपमेंट है, मतलब स्कूल एनवायरनमेंट में क्या आता है कि उसको एक जेलस एटीट्यूड रहता है, क्योंकि उसको हमेशा, मैंने अभी बताया पीछे कि उसको लीड करने का रहता है, तो हर एक में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है कि हम उससे ज़्यादा लें। ठीक है, घर पे भी वो अपने सिबलिंग से जेलस फील कर सकते हैं। प्राइमरी क्लास में उनको छोटे छोटे अचीवमेंट पे भी मतलब प्राउड फील होता है। बाद में वो इन चीज़ों को समझना, सिंबल्स और साइंस को, अर्ली लेटर चाइल्डहुड में वो सिंबल और साइन को समझना शुरू करते हैं। पर यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम, बैड हेल्थ, इमेजिनरी फ्रस्ट्रेशन, मतलब ये सब उनको क्या करती हैं, इफेक्ट। तो इन सब फैक्टर्स को माइंड में रख के अटेंशन कैसे देना चाहिए किसी भी टीचर को या पेरेंट्स को, ये दोनों के लिए ही है। बट टीचर का थोड़ा हम मान लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम उसके कंटेक्स्ट में ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, आप एक टीचर बनोगे तो आप समझ ना चाहोगे कि क्या हम कैसे उनको डील करें। तो नेक्स्ट आता है कि इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें अटेंशन देना चाहिए। कि फर्स्ट क्या है, बी केयरफुल अबाउट द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि आपको देखना है कि देखो चाइल्डहुड में क्या होता है कि चाइल्ड समझना शुरू कर देता है रियलिटी क्या है, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आइडियल ढूंढता है, वो उसका मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, और टीचर भी हो सकते हैं। तो एल्डर्स मतलब वो अपने बिहेवियर की तरफ थोड़ा रहें, क्योंकि देखो जब वो आपको आइडल माने तो वो सीखेंगे, अच्छा मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूँ, मेरी मम्मी ऐसे कर रही है तो मैं भी ऐसे करूँ, अगर मेरी टीचर ऐसे कर रही है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो यहाँ पे आपको अपने बिहेवियर की तरफ भी फोकस रखने की कोशिश करनी है, और अपना बिहेवियर देख के आपको अपनी चाइल्ड का भी देखना है कि वो कैसे आपकी तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी, मतलब ड्यू टू डेवलपमेंट इन टेंडेंसी देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग अ चेंज इन एजुकेशन प्रोसेस, द टेंडेंसी नीड्स टू बी डायरेक्टेड। मतलब कि हमेशा एक संभावना रहनी चाहिए, हमेशा एक होप रहनी चाहिए कि आप एक कुछ चेंज ला सकें एजुकेशन प्रोसेस में, ताकि उनको अच्छी डायरेक्शन दी जाए। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, मतलब इस पीरियड में हमें क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि रियलिटीज़ क्या है लाइफ की, तो हमें इस टाइम पे उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ज़रूर पढ़ाना चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज, मतलब कि चाइल्ड को मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए और उसको मेंटल एक्सरसाइज की तरफ मोटिवेट करना चाहिए, ताकि उसका माइंड क्या रहे, रिलैक्स रहे। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग पावर, during this period the writing skill of children should be improved, they should be guided for creative writing। मतलब उनको क्या करना चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए गाइड करना चाहिए। कोकुलर एक्टिविटीज़, फॉर ऑल द राउंड डेवलपमेंट कोकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी डन, दस चाइल्ड बिकम वेरी क्रिएटिव। मतलब कोकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए ताकि चाइल्ड ज़्यादा क्रिएटिव रहे और उसकी तरफ मतलब एग्जीक्यूट कर सके जो वो चाहता है। ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, मोर पार्ट इस ड्यूरिंग दिस पीरियड लेस अटेंशन शुड बी गिवन टू द बुकिश नॉलेज, चाइल्ड शुड बी टॉट मोर बाय ओरल एक्सरसाइजेज। मतलब कि जितना उनका पार्टिसिपेशन होगा वो उतना उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए बुकिश नॉलेज को थोड़ा अवॉइड करें और ओरल एक्सरसाइज को ज़्यादा समझें। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एट दिस स्टेज दो सब्जेक्ट्स आर नीडेड फॉर चिल्ड्रन विच सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड हेल्प देम इन फ्यूचर। द सब्जेक्ट कैन बी लैंग्वेज, मैथ, सोशल साइंस, आर्ट, ड्राइंग, कुछ भी। मतलब कि जो उनको उनकी सेटिस्फाई करें उनके नीड्स को और उनको फ्यूचर में हेल्प करे, वैसे ही सब्जेक्ट आप उनको दें, उनका सब्जेक्ट ऐसा ही सिलेक्शन होना चाहिए। टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, मतलब कि चाइल्ड का इंटरेस्ट क्या होता है कि चेंज होता रहता है, तो टीचिंग मेथड भी आपको चेंज करना होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, उनके मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि टीचिंग मेथड चेंज में क्या कर सकते हैं, कई बार आपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, कई बार आप कंप्यूटर क्लास में लेके गए हो, कई बार आपने ग्राउंड में लेके कुछ चीज़ समझाई है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेथड, क्योंकि चाइल्ड के बहुत इंटरेस्ट होते हैं इस टाइम पे जो चेंज होते रहते हैं, तो सब्जेक्ट मेथड ऐसा ही होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट हो, मतलब बच्चे को मज़ा आए, तो ताकि वो मोटिवेट फील करें। डेवलपमेंट ऑफ एट्रीब्यूट, डिफरेंट एट्रीब्यूट शुड बी डेवलप्ड, लाइक कि चाइल्ड को मतलब उसको सिखाओ कि कोऑपरेशन कैसे है, ऑनेस्टी कैसे है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, तो ये सब वहाँ पे वो इस एज में सीख सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन, मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कोकुलर एक्टिविटीज़ या करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि वो क्या रहें, मतलब और सारी एक्टिविटीज़ क्या हो, चाइल्ड ओरिएंटेड हो, ताकि उन पे ज़्यादा फोकस रहे, मतलब वो अपने एक्सप्रेस कर पाए इमोशन कि वो क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। टीचर्स एंड आइडियल्स, चिल्ड्रन रिगार्ड देयर
टीचर एज देयर आइडियल एंड ट्राई टू फॉलो दैम। तो दस टीचर शुड प्रोजेक्ट ए कंट्रोल्ड एंड कंपोज पिक्चर। तो मतलब देखो फिर भी कितना भी कुछ हो, बच्चे फिर भी अपने टीचर को अपना आइडियल मानते हैं कि मैं इसके जैसा बनूंगा, या फिर मैं, मेरे को ये मैम बहुत पसंद है, ये सर बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं ऐसा ही होना, ठीक है, ऐसा ही बनना। तो यहाँ पे क्या हो कि एक टीचर मतलब एक कंट्रोल और कंपोज पिक्चर क्रिएट करें अपनी, ताकि वो कुछ अच्छा सीखें आपसे, ठीक है। तो अगर हम देखें एजुकेशन इन चाइल्डहुड में ये सब पॉइंट्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, पर फिर भी अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं पहले कराऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी कलीग्स हैं जो बीएड कर रहे हैं, या फिर अपने आपके जो बैचमेट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, या फिर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नया लेक्चर मैं अपलोड करूँ तो आपको तभी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।